में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि जिला टॉपर हैं। और इनके साथ इनके गांव के लोग भी हैं, कुछ गुरुजन भी हैं मेरे साथ जो आज इनसे मिलने आए हैं। आइए जानते हैं कि ये जो टॉपर हुए हैं इसका श्रेय किसको जाता है। इन्होंने मेहनत तो किया होगा, लेकिन इनके साथ साथ जो इनके अपने मित्र होंगे, इनके परिवार के लोग होंगे, इनके गुरुजी होंगे, इनका भी योगदान कहीं ना कहीं से रहा होगा। तो आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार है। रितेश कुमार, हाँ। ये बताइए, आपने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया था, कॉलेज कौन सा था? MJK कॉलेज बेतिया। अभी आप जिला टॉपर हुए हैं जी। तो ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये श्रेय मैं अपने माता पिता को, टीचर सबको और दोस्तों को और लाल बाबू दादा जी को देना चाहता हूँ जो अभिपेक्ष अध्यक्ष हैं। उन्होंने फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है। अच्छा, फाइनेंशियली आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे जैसे और बच्चों का भी बहुत हेल्प किया है उन्होंने। अच्छा, तो आपने एक होता है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ के साथ साथ गुरुजन का मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। तो बहुत सारे टीचर जो हैं आपको मार्गदर्शन दिया होगा, जिनमें कौन कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो आपको गाइड किया, मार्गदर्शन किया, जो यहाँ तक पहुँचे? सर, जिन्होंने भी गाइड किया वो सब मेरे साथ ही बैठे हैं। मैथ मैक्सिम कुंदन सर, इंग्लिश बाई NK राय सर के द्वारा, और कैटलिस्ट पॉइंट रंजीत सर से हम पढ़े थे, और फिजिक्स मंजीत सर से। फिजिक्स मंजीत सर जी। तो अभी जो आपका जो मैथ में कितना मार्क्स है? मैथ में 99 है मेरा। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 94 है। 94 है। जी। इंग्लिश में? इंग्लिश में 88 है। 88 है। जी। तो थोड़ा सा इंग्लिश कुछ कम रह गया, ये आपकी कमी है या गुरुजी की कमी है? गुरुजी ने तो पूरा 2-2 बार सिलेबस रिवाइज करा दिया था, और डेली टेस्ट होता था, 1.5 महीना टेस्ट ही होते रह गया। और इंग्लिश तो बहुत अच्छा गया था, बट उसमें पता ना नंबर कैसे कम आ गया। सबसे अच्छा बोले तो इंग्लिश से गया था। इंग्लिश अच्छा गया था, लेकिन उसमें हो सकता है कि जो लोग कॉपी चेक करते हैं शायद उस लेवल का टीचर नहीं मिला हो, क्योंकि वैसा बहुत ज़्यादा टीचर जो 8वां 5वां 7वां जो नीतीश कुमार बहाली किए, ऐसे लोगों के हाथ में चला गया होगा। दुर्भाग्य आपका रहा जब अच्छा लिखे हैं। हाँ, मैं इंग्लिश अच्छा गया था, लेकिन पता ना उसमें कैसे कम नंबर आ गया। अच्छा, इंग्लिश अगर स्कोर कर लेते तो स्टेट रैंक रहता। लेकिन आपकी गलती नहीं, आपने सही लिखा था। हम बहुत अच्छा, इंग्लिश अच्छा गया था, हम मिलाए भी थे मतलब। और आप जिनके यहाँ पढ़े हैं उनका भी जो इस जिले में अच्छा रिपुटेशन है, उनके यहाँ बच्चे हमेशा अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते भी इंग्लिश में कहीं ना कमी रह गया तो एक कमी खलेगी नहीं। तो ये दोस्त कहीं ना कहीं से कुछ आपका जाता है और कुछ आपके भाग्य का जाता है कि ऐसे शिक्षक के पास चला गया कॉपी जांच करने के लिए। हो सकता है कि वो 8वां पास वाला प्रमोटेड होगा, उसको कॉपी मिल गई कोई जांचने के लिए, जी, नंबर कम आ गया होगा। और आपके साथ में ये कुंदन सब बैठे हैं ना, इनका क्या मार्गदर्शन रहा है? 90 कितना मार्क्स बताया आपने? मैथ्स में 99 है, और एक OMR में भरने में गलती हो गया, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 है। आपके यहाँ ये विद्यार्थी रहे ना जी? पढ़ने में कैसे थे? जब शुरू में आया था कैसे? पढ़ने में तो शुरू में कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन बाद में बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, उन्होंने मेहनत किया कि आपने मेहनत किया? दोनों ने किया। दोनों ने मिल के किया। और एक नंबर जो है कहीं ना कहीं चूक गए ना। हो सकता है इनकी गलती हो, लेकिन हमने तो 100 कराया था। हम लोग सुने राइटिंग वाइटिंग में भी लोग काट लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैथ में ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग पढ़ रहे थे तो गुरुजी लोग स्कूल में काट लेते हैं। नहीं, मैथ में नहीं होता है। मैथ में नहीं होता है। और मैथ्स में आप कोचिंग चलाते हैं ना? अच्छे टीचर हैं, इनके बच्चे जो है बहुत अच्छा करते हैं। मैं इनको आज से नहीं जानता हूँ, लगभग 14-15 साल हो गया लगभग इनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। और रंजीत सर भी हमारे साथ है, कैटलिस्ट पॉइंट के डायरेक्टर हैं। और संजोग देखिए, इनको बधाई देने पहुँचे तो आज मेरे साथ हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो इनसे भी मिलते हैं, क्योंकि इनका जो योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में, एक केमिस्ट्री के रूप में, एक केमिस्ट्री प्रोफेसर के रूप में, एक टीचर के रूप में मैं एक अरसे से इनको जानता हूँ। और इन्होंने इस चंपारण के लगभग हमको लग रहा है कि 20,000 बच्चों को इन्होंने अभी तक पढ़ाया होगा। और मार्गदर्शन का अच्छा रहता है, और इनके मार्गदर्शन इन्होंने अच्छा किया। सर, क्या कहिएगा आप? बच्चा ने जो है काफ़ी मेहनत किया जी, जिसका नतीजा हम लोग के सामने है। हम लोगों का सहयोग रहा, हम लोगों के मार्गदर्शन में पढ़ा जी, और उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा करेगा। ये तो मान लीजिए आपके पास पहुँचे तो अच्छा इन्होंने किया। और इस चंपारण में मुझे लगता है कि योग शिक्षकों की बहुत कमी है। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मोतिहारी चले जाते हैं, मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ अच्छे टीचर नहीं है। कुछ को छोड़ के शिकायत रहती है कि कुछ सब्जेक्ट अच्छा है तो कुछ नहीं है। तो क्या कहिएगा इसको लेकर? मतलब ऐसे बच्चों के लिए हम यही बोलेंगे कि वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। शिक्षकों की, योग्य शिक्षकों की कमी नहीं है अपने ज़िला में। और विगत 17-18 वर्ष हो गया हम लोग को पढ़ाते हुए, और प्रत्येक वर्ष जब से हम लोग पढ़ाना शुरू किए तब से आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि इस स्टेट में जो पुराना मोतिहारी का चर्चा बच्चा करता है सर, वहाँ से हमेशा परफॉर्मेंस अपने ज़िला का बेहतर रहा है। तो हम ये कैसे कहें कि यहाँ टीचर योग्य नहीं है? टीचर भी योग्य हैं, बस बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कौन डाइवर्ट करता है? या तो बच्चे को कोई गलत डायरेक्शन दे देता है, गांव से ही बच्चे निकलते हैं, भाई यहाँ नहीं रहो, चले जाओ बाहर। अब उसमें कई ऐसे तत्व होंगे जो काम करते होंगे, अब
अच्छा, इनके राज सर भी हमारे साथ है। सर कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमी रह गई इनके साथ। ये कमी मैं नहीं कहूँगा, आपने जी जान लगाया, इन्होंने जी जान लगाया, 88 है, बाकी अच्छे अच्छे मार्क्स भी इंग्लिश में लोगों ने लिया है, तो क्या कहा जाए, कहाँ कमी रह गई? हमको तो लगता है कि न हम अपने तरफ से कुछ कमी किए थे, न इस बच्चे में कोई कमी थी। एग्ज़ाम के 2 महीना पहले नॉन स्टॉप टेस्ट ही चलता है मेरे यहाँ, जहाँ भी कमी रहता है उसको ठीक किया जाता है। दुर्भाग्य से हमको लगता है कि इसका कॉपी कहीं गलत हाथों में पड़ गया था, क्योंकि इसी के बैच का लड़का है, इसी का साथी है, दोस्त है, वो बिहार टॉपर है मेरे ही यहाँ का, इसी के बैच में इसी के साथ पढ़ता था। 98 है उसका। 98 है, बताइए। तो इसका 95 से कम आने का तो कहीं से कोई चांस नहीं था। अब वो मेरा भी दुर्भाग्य है, इसका भी दुर्भाग्य है कि गलत हाथ में एकदम निश्चित है, गलत हाथों में ही गया क्योंकि होगा। अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जो इंग्लिश का माहौल है, जो सरकारी विद्यालय से लेके या प्राइवेट में भी मैं कह लूँ, क्या उस लेवल तक इंग्लिश का शिक्षा जो है बच्चों को दिया जाता है? कहीं ना कहीं बच्चे आप जैसे टीचर पर पहुँचते हैं तो कुछ जानकारी ले लेते हैं, बाकी तो ऐसे ही चिपट जाता है। पहले से देखिए, मैट्रिक तक सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि कंपलसरी होता नहीं है जी। बच्चे ध्यान देते नहीं है, इंटर में आने के बाद पढ़ना पड़ता है जी। तो इसलिए स्टूडेंट को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, उससे ज़्यादा टीचर को माथापच्ची झेलना पड़ता है बहुत इंग्लिश को दिक्कत। लेके। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब्जेक्ट साइंस मैथ तो बच्चे बढ़िया से पढ़ के आते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बिहार बोर्ड के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। दुर्भाग्य है कि मैट्रिक में कंपलसरी है नहीं, आके इसमें इंटर में तो 100 नंबर का है, वो आपको पढ़ना है, मैंडेटरी है। तो मेहनत हालांकि बच्चे करके उस स्थिति से निपट जाते हैं। अच्छा, अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल। अभी कुछ ही दिन में हाँ, 2-3 दिन में बच्चे हमको फिर लगा है। आएंगे। बिल्कुल। अब बच्चे तो जानते हैं, गांव से बच्चे आते हैं तो पता नहीं होता है कौन टीचर बड़ा अच्छा है कौन नहीं है, एक लॉबी बन जाती है, भाई वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। क्या इससे बच्चों को हानि हो रही है? बच्चे जो अच्छे टीचर हैं, जिनको मतलब कि अच्छी पकड़ है हर सब्जेक्ट, वहाँ नहीं पहुँचते हैं, कहीं कहीं पहुँच जाते हैं, तो बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? बच्चों से ज़्यादा बच्चों के गार्जियन को हम संदेश देना चाहेंगे। आप आइए, देखिए खुद से क्या स्थिति है, आप फीडबैक लीजिए, जो बच्चे पढ़े हैं उनसे फीडबैक लीजिए जी। बच्चा ही बता कर आपके पंचायत में, आपके जिला जवार में कोई बच्चा अच्छा किया है, उससे आप राय लीजिए। बाकी मार्केट में घूमिएगा तो फिर क्या स्थिति है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी जी। अगर अच्छा स्टूडेंट होगा तो अच्छा टीचर खोज ही लेगा, अच्छा माहौल भी खोज लेगा, सब खोज लेगा। उस टाइप का अगर बच्चा ही होगा तो उसी टाइप का माहौल उसको पसंद है, वो टिक ही नहीं पाएगा मेरे। लेकिन जब यहाँ पहुँचता है बेतिया तो माहौल कहीं ना कहीं लोग गंदा किए हुए हैं, तो वो उसको धकेल देते हैं उसी माहौल में। तो बच्चे को भी तो समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कि आप कुछ पैसा देकर एडमिशन कहीं ले ली, 1 महीना 2 महीना में पढ़ने वाला बच्चा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्या यहाँ का लेवल है, छोड़ दो वहाँ से, छोड़ दो। लेकिन कहीं कहीं फी ले लेते हैं पहले, तब ले लेते हैं तो फी। अब देखिए, अगर वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तब तो उसकी मजबूरी है, झेलो जी। फिर सेकेंड ईयर में तुम चेंज कर दो, और नहीं तो फी नहीं जमा करो 1 महीना 2 महीना तक, जब देख लो कि हाँ उस ढंग का है, उस लेवल का है, जमा करो। चलिए, धन्यवाद आपका।